यह कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है, ना ही कोई एक्टिंग या स्क्रिप्टेड ड्रामा। ये हकीकत है। कोटपुतली के थाने के बाहर का वो दृश्य जहां एक समाज की गरिमा सड़कों पर गिरती दिखी। लखेरा समाज के दो पक्ष चुनाव के नाम पर आपस में इस कदर भिड़े की बात गाली गलौज से होते हुए धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना ने न सिर्फ कोटपुतली शहर को चौंकाया, बल्कि यह सवाल भी उठा दिया कि क्या समाज के भीतर लोकतंत्र की मूल भावना पर विश्वास अब टूटने लगा है। दरअसल पूरा मामला जुड़ा है लखेरा समाज की जिला समिति के चुनाव से, जिसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी 22 जून को प्रस्तावित चुनाव के साथ। कोटपुतली के बासड़ी मोहल्ला निवासी हजारीलाल लखेरा ने कोटपुतली थाने में एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि समाज के लोगों ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नामांकित किया था। साथ ही महावीर प्रसाद को सचिव, बजरंग लखेरा को कोषाध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया गया। एक वोटर लिस्ट तैयार की गई, जिनमें 18 सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया गया। शिकायत के अनुसार सब कुछ शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था, लेकिन अचानक माहौल तब बिगड़ गया जब एक अलग समूह ने समाज में प्रचार प्रसार शुरू किया कि अब चुनाव एसडीएम कार्यालय की निगरानी में होंगे। इस समूह ने अपने पंपलेट बांटे, समिति की घोषणा की, जिसमें शामिल थे मुरलीधर लखेरा, अशोक कुमार, ईश्वर सिंह, प्रवीण, राधेश्याम और परमानंद लखेरा समेत कुल 7 लोग। इनका दावा था कि चुनाव में नामांकन, वोटर लिस्ट और चुनाव चिन्ह की प्रक्रिया एसडीएम कार्यालय के माध्यम से ही होगी। आरोप है कि समाज के सदस्यों से अध्यक्ष पद के लिए 11,000 रुपए और अन्य पदों के लिए 5,000 रुपए लिए गए। यहां तक कि वोटर लिस्ट बनवाने के नाम पर भी 14,000 रुपए वसूले गए। हजारीलाल का आरोप है कि समिति के लोग और एसडीएम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी मोहन व अध्यापक परमानंद लखेरा उन्हें गुमराह करते रहे और कहा गया कि आप ऊपरी कमरे में जाकर मोहन से फॉर्म ले लीजिए, फॉर्म भरिए, वोटर लिस्ट के पैसे जमा करिए और सभी दस्तावेज वहीं से मिलेंगे। हजारीलाल के अनुसार उन्होंने ऐसा ही किया। 11,000 की रसीद ली, 14,000 रुपए वोटर लिस्ट के लिए दिए और मोहन नामक कर्मचारी से 1,000 रुपए का फॉर्म लिया। इसके बाद समाज के अन्य प्रत्याशियों महावीर प्रसाद और बजरंग लखेरा ने भी फॉर्म जमा करा दिए। फॉर्म जमा करने के बाद उन्हें बताया गया कि शाम 5 बजे एसडीएम कार्यालय में चुनाव चिन्ह आवंटित होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा तथ्य सामने आने लगे। इसी बीच कई समाज के लोगों ने बताया कि एसडीएम कार्यालय समाजों के चुनाव नहीं कराता। यह सब एक साजिश है और इसमें कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत भी शामिल हो सकती है। चौंकाने वाली बात यह रही कि जब शिकायतकर्ता लोग दोबारा एसडीएम कार्यालय पहुंचे तो वहां ना कोई अधिकारी था, ना फॉर्म लेने वाला कर्मचारी और ना ही चुनाव कराने वाली समिति का कोई सदस्य। सभी गायब थे। अब स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी थी। लाखों रुपए की ठगी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, फॉर्म गायब करना और अंत में एक ही व्यक्ति को निर्विरोध अध्यक्ष बनवाने की गहरी साजिश। हजारीलाल का यह भी आरोप है कि पवन कुमार लखेरा को अध्यक्ष बनवाने के लिए समिति ने भारी रकम लेकर उसके अलावा प्रत्याशी महावीर और बजरंग के फॉर्म ही गायब कर दिए। यहाँ तक कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। शिकायत के अनुसार सैकड़ों समाज के लोग इस साजिश के शिकार बन गए। लोगों ने समाज के नाम पर चंदा दिया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ धोखा। यही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत लेकर जब समाज के लोग कोटपुतली थाने पहुंचे तो वहीं पर मौजूद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। पहले कहा सुनी, फिर धक्का मुक्की और देखते ही देखते थाने के बाहर सड़क पर लात घूंसे चलने लगे। कुछ लोग जमीन पर गिर गए और मौके पर बड़ी संख्या में राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। घटना को देख पुलिस ने तुरंत बीच बचाव कर मामला शांत करवाया, लेकिन सवाल यहीं से उठने लगे कि क्या सच में समाज के चुनाव के नाम पर ठगी हो रही है। इस पर जब सच पत्रिका ने एसडीएम ब्रजेश कुमार चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने साफ किया कि एसडीएम कार्यालय का समाज के किसी भी चुनाव में कोई लेना देना नहीं होता। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी और तहसीलदार को जांच के लिए भेजा गया था। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद पूरे मामले की जानकारी जुटाई जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल पुलिस ने समाज के इस चुनाव को स्थगित करने का आदेश दिया है, लेकिन सवाल अभी भी हवा में है। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या यह सिर्फ समाज के भीतर का चुनावी झगड़ा था या फिर प्रशासन का नकाब पहनकर चल रही कोई संगठित ठगी? और क्या इसमें कोई सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों या बाहरी तत्वों की मिलीभगत है? इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह सिर्फ समाज के भीतर का चुनावी टकराव था या फिर कोई गहरी साजिश? क्या प्रशासन इस पूरे मामले में पारदर्शिता ला पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।